बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी हफ्ता वार मुलाकात थी इमरान खान साहब से। जो मंगल को फैमिली और लॉयर्स की मुलाकात होती है, आज फैसल फरीद साहब को खान साहब ने खुसूसी तौर पर बुलाया था। आज इनकी मुलाकात हुई है। इनको इनके जिम्मे जो केसेस पहले से लगे हुए थे उसके ऊपर इन्होंने अपडेट भी दी, और मुस्तकबिल के लिए भी खान साहब ने कहा है कि आप पूरी दिलजमई के साथ पार्टी को और मुझे रिप्रेजेंट करें। तो फैसल फरीद साहब और इसके अलावा हमारे कुछ ILF के दोस्त थे, लाहौर से भी तशरीफ लाए हुए थे और इस दौरान, और जिनके साथ सैर असल गुफ्तगू की खान साहब ने बुनियादी तौर पर आज का जो पैगाम दिया है वो आज़ादी के हवाले से है। 14 अगस्त को आज की रात को उन्होंने एक कॉल दी हुई है पूरे पाकिस्तान को कि आप पुरअमन तरीके से पाकिस्तान का झंडा लेकर अपने हकूक़ के लिए आप निकले, और पूरे मुल्क के जो हमारे वर्कर्स हैं उनको खान साहब ने कहा है कि आप तैयार रहें, क्योंकि इस वक्त जो आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और काजी फायज ईसा जो अपनी एक्सटेंशन के लिए ये हमारी सीटें छीन रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आइन के साथ खिलवाड़ और आइन चिकनी के ऊपर हम खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने पूरी पार्टी को कहा है कि आप तैयार रहें, मैं कॉल दूंगा। इसके अलावा खान साहब ने मुतअद्दिद और चीज़ों पर गुफ्तगू की, पार्टी के अंदरूनी मामलात के ऊपर। जो मेन उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इस वक्त लावा पक चुका है बांग्लादेश में। जो जो कुछ हुआ है, बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो हमारी इकॉनमी से बहुत ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन वहाँ लोगों ने जुल्म और जबर को बर्दाश्त नहीं किया और जुल्म और जबर के खिलाफ वो खड़े हुए और उन्होंने जुल्म के निज़ाम को उखाड़ फेंका है। यहाँ पर हमारे इकॉनमी इस काबिल नहीं है कि वो इस किस्म की कोई एक्टिविटी जो है वो बर्दाश्त कर सके। हमारी इकॉनमी पहले से ही घुटनों पे है। तो हम सबको ये चाहिए, जो भी अरबाब इख्तियार हैं उन सबको ये चाहिए कि हम मुल्क का ख्याल करें, हम मुल्क का ख्याल करें कि इस इकॉनमी को और इस निज़ाम को, जो निज़ाम आइन के अंदर मौजूद है, उसकी हिफाजत करें और उसी के अंदर उसको रखा जाए। आइन से बाहर जब चीज़ें जाती हैं तो फिर वो किसी का फ़ायदा नहीं होता, लाकानूनियत बढ़ती है। और पाकिस्तान से जिस तरह से हमारे नौजवान इस वक्त बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी जो होप है वो खत्म हो रही है। तो जब होप खत्म होती है, इससे बड़ा कोई और लॉस किसी नेशन को नहीं हो सकता। और रिसेंटली आपको पता है कि फिगर्स आई हैं कि हमारे मुल्क से जो लोगों की बैरून मुल्क जाने की तादाद है वो बाकी दीगर तमाम ममालिक से सबसे ज़्यादा है, जिसके ऊपर खान साहब ने बहुत तशवीश का इजहार किया। इसके अलावा उन्होंने एक और पॉइंट जिसके ऊपर बात करने का कहा है, वो लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी है। उन्होंने कहा है कि लियाकत चट्ठा को प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि लियाकत चट्ठा ने जो इल्ज़ामात लगाए थे कि काजी फाइज ईसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम को का जो मैंडेट है 8 फरवरी को, वो बदलने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे रेफरेंसेस हैं उनका भी उन्होंने कहा कि वो फिक्स किए जाएं। काजी साहब को उन्होंने खुद रिक्यूजल की, लेकिन उसके बावजूद कल हमारे 3 मेंबरान की जिस तरह से उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया और हमारी सीटें छीनी हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके ऊपर वो समझते हैं कि काजी साहब को आप पीछे हट जाना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुझसे रिलेटेड जो केसेस हैं उनको नहीं सुनना चाहिए। इसके अलावा खान साहब ने ये कहा है फिर से कि आज़ादी जो है वो छीन कर लेना पड़ती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है। पूरी कौम को तैयार रहना चाहिए। खान साहब कॉल देंगे, क्योंकि आपको हर वक्त जो है कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है कि यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं। अडियाला की कॉल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अडियाला के अलावा खान साहब कॉल देंगे पूरे मुल्क के वर्कर्स को, पूरे मुल्क की तंजीमों को, पूरे पाकिस्तानियों को पुरअमन जो है, और बिलखसूस लॉयर्स को उनकी जानिब से पैगाम है कि ये हाई टाइम है कि आप सब लोग निकलें। ये एक्टिविटी के टाइम है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और ये वक्त है जब आपने निकलना है, अपने मुल्क की खातिर निकलना है, अपने आइन की खातिर निकलना है, अपने आइन के तकद्दुस के लिए निकलना है, जुडिशरी को मजबूत करने के लिए निकलना है, और अपने इदारों को मजबूत करने के लिए निकलना है। बहुत शुक्रिया। कल से जो एक खबर बड़ी हाईलाइट हो रही है, खान साहब का बड़ा करीबी ताल्लुक है, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल,
खान साहब ने ये सिर्फ यही बात की है कि ये फौज का अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर जो भी एक्शन फौज ने लिया है उसका पार्टी के साथ या खान साहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर खान साहब ने सिर्फ एक बात की है कि अगर 9 मई के रिलेटेड ये चीजें उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसका क़याम अमन में लाया जाए और जुडिशल कमीशन जो है वो 2 चीज़ों को डिटरमिन करे। हम पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं कि खान साहब को की अबडक्शन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर किसने दिया था, जिसने ऑर्डर दिया उसी ने कॉन्स्पिरेसी की है 9 मई की। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो हैं जहां जहां पर वाकयात हुए हैं, आग लगाने के वाकयात सामने आए हैं, उन वाकयात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और मजीद उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेजेस उन मकामात के सामने लाए जाएं और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दी जाए। और इसका जो डिटर्मिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन के थ्रू हो सकती है कि किसका क्या किरदार है। नहीं, आपने कहा कि उनकी गिरफ्तारी जो है खान साहब ने ये कहा है कि ये अच्छा मौका है 9 मई से अगर उनका ताल्लुक होता है जी, तो इसको प्रूव किया जाए। खान साहब ने कहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि 9 मई के मुतालिक अगर इनका कोई किरदार है तो जुडिशल कमीशन कायम करके तो उसके बाद रोल्स डिटरमिन किया जाए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारा 9 मई के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे ऊपर जुल्म हुआ था। खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मुझे अबडक्ट किया गया था और उसका पता कराया जाए कि मुझे अबडक्ट किसने किया था। और दूसरी चीज जो वो बार बार कह रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज डिमांड कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाए जाएं क्योंकि उन अहम तरीन मकामात पर कौन लोग थे जिन्होंने आग लगाई उनका तयन करने के लिए सीसीटीवी फुटेज ही जरूरी है। उसके अलावा उन्होंने मिसाल देते हैं वो कि जैसे कैपिटल हिल के अंदर एक जमात के लोगों ने वहां पर एक्टिविटी की थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो कि बाद में वेंडलिज्म में तब्दील हुई, तो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देखकर उनको सजा दी गई। ये नहीं हुआ कि पूरी जमात को जो है वो लिस्टें बनाकर वो इलाके जहां पर जो दूर दराज थे उनका कोई लेना देना नहीं था उनके ऊपर टारगेट किया गया और उनके घर तोड़े गए, उनको गिरफ्तार किया गया और पूरी पार्टी को जिस तरह से बैन किया गया है, एक्टिविटीज पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करने दी जा रही। तो ये सारी चीजें वो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसका बेहतर और सबसे जबरदस्त जो हाल है वो जुडिशल कमीशन का क्याम है। तो अगर जुडिशल कमीशन का क्याम हो जाता है तो तमाम मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। पतन और वकला ये जनरल फैज की जो कल ISPR की फैसले रही है उसमें एक तो जो हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा है उससे ये कहा गया है कि जो रिटायरमेंट के बाद उनकी एक्टिविटी रही है उसमें समझते हैं खान साहब की इससे PTI के साथ जोड़ा जाएगा। बिल्कुल नहीं समझते, वो बिल्कुल क्लियर है। खान साहब इस मामले के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा है कि हमारा किसी के साथ या जनरल फैज के साथ पॉलिटिकल किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं था। उनके साथ मेरा रिलेशन अक्टूबर 2021 तक था जब तक उनकी अपॉइंटमेंट रही। जब उनको बदला तो वो बदला जो गया तो उसका उन्होंने जिक्र जरूर किया कि जनरल बाजवा ने उनको अपनी एक्सटेंशन की खातिर नवाज शरीफ के साथ डील करके बदला था। उसके नताइज सामने जरूर आए जिसके ऊपर उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरा जनरल फैज के साथ सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक था जब वो मेरे नीचे DGISI थे, इसके अलावा उनका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था।